अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ देखें, बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम हुज शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। 3:1 में इनका ये ओल्ड रेशियो है। ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलो। ये उनका बैलेंस शीट दिया है। राम श्याम का कैपिटल है, जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व को हमें बांटना पड़ता है पार्टनर्स में, तो इसकी एक एंट्री होगी यहाँ पे। क्रेडिटर्स दिया हुआ है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी जनरल रिजर्व की तरह ही है। इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जिस तरह जनरल रिजर्व करते हैं। तो जनरल रिजर्व की जिस तरह ट्रीटमेंट हुआ है उस तरह इसका भी ट्रीटमेंट होगा। फिर गुडविल है बैलेंस शीट में, अपीयरिंग है, इसका जनरल एंट्री होगा। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स दिया, उसमें से प्रोविजन माइनस किया हुआ है। बैंक दिया है 1000। ऑन द सेम डेट मोहन वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द कैपिटल। अब यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दिया है और हमें बनाना है जनरल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट है। द अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम 1000 टू बी अकाउंटेड फॉर। एक्रूड इनकम मतलब जो हमें मिलेगा इनकम, तो मिलेगा तो हमारे लिए एसेट्स है। तो एसेट्स इंक्रीज हुआ है, एसेट्स इंक्रीज होने से हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, एसेट्स इंक्रीज होने से प्रॉफिट हुआ। दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बी टेकन 4500। इन्वेस्टमेंट 5000 है लेकिन उसका मार्केट वैल्यू हो गया 4500, तो इससे लॉस हो गया 500 का। यहाँ पे लॉस हो गया 500 का और यहाँ पे प्रॉफिट हो गया था 100 का। दैट अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन वाज 150 बी प्रोवाइडेड फॉर। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए क्लेम कितना हुआ है, 150 हुआ है। तो 150 छोड़ के और सारा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। ये पहले भी आपको कराया जा चुका है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट वाज टू बी ब्रॉट डाउन बाय 350। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट यहाँ 500 है, अब इसको 350 करने बोल रहे हैं। ब्रॉट डाउन बाय 350 से उसको नीचे करना है, तो इसके कारण हमारा प्रोविजन जब घटेगा तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा। मोहन सेल ब्रिंग्स 8000 एज हिज कैपिटल। मोहन कैपिटल के लिए 8000 लाएगा। 2000 फॉर गुडविल, गुडविल के लिए 2000 लाएगा। हिज शेयर ऑफ गुडविल वाज कैलकुलेटेड 2400, लेकिन उसका गुडविल में उसका हिस्सा है 2400। तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मोहन सेल ब्रिंग्स 8000 एज हिज कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल कितना आएगा, यहाँ पे 8000 आएगा। पहले हम लोग जनरल एंट्री करते हैं, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट करेंगे। उसके बाद है दूसरा एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के लिए जो पैसा ला रहा है, तो गुडविल के लिए वो कितना ला रहा है, 2000 ला रहा है, तो यहाँ पे 2000 होगा। फिर गुडविल के लिए जो पैसा लाता है उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम बांट देते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो अब यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है 3:1, लेकिन न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो यही सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। तो हम 2000 को ही 3:1 में बांट देंगे, तो 1500 और 500 हो जाएगा। उसके बाद है ये विड्रॉ का होता है, विड्रॉ इस क्वेश्चन में नहीं है इसलिए इसका एंट्री नहीं होगा। उसके बाद जो पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाया तो उसके लिए हम लोग ये 5th नंबर एंट्री करते हैं। तो गुडविल का पैसा नहीं लाया तो यहाँ पे 2000 लाया हो गुडविल के लिए, लेकिन उसको लाना चाहिए था 2400, तो कितना नहीं लाया, 400 नहीं लाया, तो 400 के लिए एंट्री होगा। और 400 के लिए हो जाएगा मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल। तो मोहन्स 400 को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 है, तो 3:1 होने से 1500 और 300 और 100। उसके बाद 6 नंबर एंट्री है, ये बैलेंस शीट गुडविल के लिए होता है। तो बैलेंस शीट में गुडविल है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। बैलेंस शीट में गुडविल 1000 है, तो इसका भी एंट्री होगा।
गुडविल, बैलेंस शीट गुडविल को किस रेशियो में हम लोग बांटते हैं? बैलेंस शीट गुडविल को हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। तो 1000 को बांट देंगे 3:1 में 750 और 250। अच्छा, अब आते हैं 7 नंबर, रिजर्व प्रॉफिट। जो भी है रिजर्व और प्रॉफिट उसको पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो यहाँ पे रिजर्व दिया हुआ है, एक जनरल रिजर्व है और एक वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व 2100 है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 1200 है। तो जनरल रिजर्व 2100, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 1200। अच्छा, अब इसको वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व में से वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम था, तो क्लेम कितना था? वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम 150 था, तो 150 टू वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम में आ जाएगा 150, और जो बच गया उन सारे को हम राम और श्याम में बांट देंगे, उनके ओल्ड रेशियो में। तो आ जाएगा हमारा 2 3 6 2 7 8 8। ये अगर बांटते हैं तो आएगा। वैसे तो रिजर्व और प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पे वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है और उसका क्लेम भी है, तो वर्क्समैन कंपनसेशन में से उसका क्लेम को हम माइनस करने के बाद तब जो बचता है उसको हम सारे पार्टनर्स में बांट देते हैं। अब नेक्स्ट है 8 नंबर एंट्री है लॉस के लिए। क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में लॉस है कि नहीं, तो लॉस नहीं है कहीं भी, इसलिए इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद 9 नंबर है रिवैल्यूएशन में जो एसेट्स इंक्रीज होता है, एसेट्स इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज, उसके कारण प्रॉफिट होता है, तो उसके लिए एंट्री करते हैं। तो प्रॉफिट किससे किससे हुआ है? प्रॉफिट यहाँ पे अनएक्रूड इनकम जो है उसके कारण प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पे एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ब्रॉट डाउन बाय 350, घट गया, प्रोविजन घट गया 350 से, तो इससे भी प्रॉफिट हो गया 350। तो ये दो प्रॉफिट हुआ है 350 और 100। तो एक हो जाएगा एक्रूड इनकम 100, और दूसरा है डेटर, प्रोविजन से हुआ तो डेटर लिखेंगे 350। तो टोटल हमारा प्रॉफिट हो गया 450 का। अच्छा, अब 9 नंबर में हम लोग एसेट्स लायबिलिटी के प्रॉफिट्स, एसेट्स लायबिलिटी के रिवोल्यूशन के कारण जो प्रॉफिट हुआ उसका एंट्री करते हैं। 10 नंबर में हम जो लॉस हुआ उसका एंट्री करते हैं। तो लॉस किससे किससे हुआ है? तो लॉस यहाँ पे हुआ है मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 500 डिक्रीज हो गया, और क्लेम आया नहीं, क्लेम तो वर्क्समैन तो रिजर्व में चला गया, तो सिर्फ लॉस एक ही हुआ है 500 का। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट 500, जनरल और इवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 500 का। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच का, 500 और 450 के बीच कितने का डिफरेंस है? 50 का। ये प्रॉफिट है कि लॉस है? तो यहाँ पे लॉस ज़्यादा हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है, इसलिए ये लॉस है। तो लॉस का एंट्री है 12 नंबर एंट्री है। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ का लॉस हुआ है, 50 रुपीज़ को हम राम और श्याम में बांट देंगे, तो आ जाएगा 37.5 मतलब 38 और 12। तो ये जनरल एंट्री हमारा कंप्लीट हुआ। अगर हम जनरल एंट्री कर लेते हैं तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम जनरल एंट्री के थ्रू बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हमें सिर्फ यहाँ 3 जनरल एंट्री देखना होगा। 9 नंबर, जनरल एंट्री नंबर 9, 10, 11 तो हमने किया ही नहीं, और 12। तो यहाँ पे देखते हैं 9 में, सबसे पहले 9 में हुआ है एक्रूड इनकम डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो टू रिवैल्यूएशन है तो बाय एक्रूड इनकम बाय डेटर, यहाँ पे आ जाएगा बाय एक्रूड इनकम और बाय डेटर, तो 100 और 350। उसके बाद दूसरा एंट्री 10 नंबर एंट्री है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो टू इन्वेस्टमेंट है, टू रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट है, तो टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट
टू इन्वेस्टमेंट 500। उसके बाद 11 नंबर एंट्री का कोई लेजर पोस्टिंग नहीं हो क्योंकि इसमें कोई अमाउंट नहीं है। 12 नंबर में टू रिवैल्यूएशन है, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय राम और बाय श्याम्स कैपिटल। तो बाय राम्स कैपिटल और बाय श्याम्स कैपिटल। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 38 और 12, इसका टोटल करेंगे, टोटल आएगा 500। तो हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट बन गया। अब दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले पार्टनर्स का कितने पार्टनर्स हैं, राम, श्याम और मोहन। राम, श्याम, मोहन का सबसे पहले हमें बैलेंस लिखना पड़ेगा। राम और श्याम का ओल्ड पार्टनर का ही बैलेंस होता है, न्यू पार्टनर का नहीं होता है। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे देखते हैं, राम और श्याम का बैलेंस दिया है 6000 और 4900। तो यहाँ पे आ जाएगा 6000 और 4900। अब उसके बाद हमें बैलेंस शीट में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से जर्नल एंट्री से हम यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जर्नल एंट्री में जहाँ भी कैपिटल लिखा हुआ है वो सारा वहाँ जाएगा। जैसे यहाँ कैपिटल लिखा है टू मोहन्स कैपिटल, तो बाई कैश होगा, बाई कैश। कितना अमाउंट था, 8000, तो यहाँ पे 8000 जाएगा मोहन में। उसके बाद दिया है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसमें कैपिटल नहीं है, यहाँ कैपिटल है, तो टू कैपिटल है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल हो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट हम लिखेंगे 1500 और 500, सॉरी 1500। उसके बाद है यहाँ पे एंट्री नंबर 5 में, एंट्री नंबर 5 में है, इसमें ऊपर भी कैपिटल है नीचे भी कैपिटल, तो कौन सा एंट्री होगा, टू राम्स कैपिटल श्याम्स कैपिटल बाय मोहन्स कैपिटल। तो यहाँ पे हो जाएगा टू राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल और इधर बाय मोहन्स कैपिटल। राम श्याम लिखेंगे तो राम और श्याम में अमाउंट नहीं होगा, मोहन लिखेंगे तो अमाउंट मोहन में नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना अमाउंट है, यहाँ पे अमाउंट है 300 और 100, 300 100 होगा, यहाँ 300 होगा, यहाँ 100 होगा, फिर यहाँ पे मोहन में 300 और 100। अच्छा, उसके बाद और भी कहीं कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ पे गुडविल ऑफ द फॉर्म दिया है, तो इसको बांटे हम लोग, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है टू गुडविल, तो टू गुडविल लिखेंगे, टू गुडविल अमाउंट है 750 और 250। उसके बाद रिजर्व और प्रॉफिट को हमने बांटा है यहाँ पे, तो टू राम टू श्याम हुआ है, तो बाय जनरल रिजर्व, टू राम एंड श्याम है तो बाय जनरल रिजर्व एंड वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व एक साथ लिख देंगे। और राम और श्याम को कितना मिला, 2362 और 788। उसके बाद है 8 नंबर एंट्री का कोई अमाउंट नहीं है। 9 नंबर में हमारा एसेट्स लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन है, इसमें भी पार्टनर्स का नाम नहीं है, यहाँ भी पार्टनर का नाम नहीं है, यहाँ पार्टनर का नाम नहीं है लेकिन यहाँ पार्टनर का नाम है लास्ट में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन है, तो यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन लिखेंगे 38 और 12। तो इसका बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने से इसका आंसर आएगा 93746026 और 8000 से ये माइनस हो जाएगा 400, तो 7600 इसका आंसर होगा। अब हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें ओल्ड बैलेंस शीट को ही रेफरेंस लेके बनाना पड़ेगा, तो ओल्ड बैलेंस शीट में जो कुछ दिया हुआ है उसी में चेंज होगा। जैसे यहाँ कैपिटल 2 पार्टनर का है तो अब 3 पार्टनर का होगा, और उसका अमाउंट कहाँ से आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो हम देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल राम श्याम मोहन, तो राम श्याम मोहन का कैपिटल जो यहाँ पे आया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो लिखेंगे,
उसके बाद यहाँ बैलेंस शीट में क्या दिया है, जनरल रिजर्व दिया है। जनरल रिजर्व हम पूरी तरह से बांट चुके हैं। क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स हमने टच नहीं किया तो एज इट इज लिख देंगे। क्रेडिटर्स का अमाउंट है हमारा 1800। उसके बाद वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व में 1200 में से 150 हमने क्लेम के लिए रखा है, तो और सब बट गया है, तो वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम 150 रह गया हमारा, और हमारे पास लायबिलिटी में कुछ नहीं है। अब हमें एसेट साइड में देखना है। गुडविल हमने बांट लिया है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू यहाँ डिक्रीज हो गया था, 4500 हो गया है, तो इन्वेस्टमेंट हम लिखेंगे 5000 माइनस 500 डिक्रीज हो गया, तो 4500। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक है, स्टॉक अनटच्ड है, स्टॉक का वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक एज इट इज रहेगा 3000। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स हमारा 6500 था, उसमें से प्रोविज़न पहले था 500, लेकिन प्रोविज़न इतना घट गया है तो 150 रह गया। 150 से माइनस करेंगे, 6500 से 150 माइनस करेंगे 6350 होगा। उसके बाद हमारा बैंक या कैश या बैंक दोनों एक ही बात हुआ यहाँ पे, बैंक लिखे या कैश लिखे। तो यहाँ पे हमारे बैंक में पैसा है 1000 लिख दिए। कैश यहाँ पे एक आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे एंट्री में कैश लिखा है, तो हम कैश कितना आया 8000, यहाँ पे कैश आया और यहाँ पे कैश आया 2000, तो 8 और 2 10,000 हमारा कैश हो गया, कैश 10,000 हो गया। हम चाहे तो अगर हम यहाँ बैंक लिखते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ बैंक में ऐड कर सकते हैं, और कैश लिखते हैं तो हम अलग से कैश दे के लिख सकते हैं। एक और एसेट्स यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट्स था, एक्रूड इनकम, तो एसेट साइड में जाएगा एक्रूड इनकम 100 का। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, बैलेंस शीट का टोटल करेंगे 24,950 आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3। They admitted C as a partner for 1/3 share in the profit. He had contributed 25,000 as his capital. तो कैपिटल के लिए 25,000 लगाया सी ने, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल में 25,000। उसके बाद है यहाँ पे दिया हुआ है गुडविल ऑफ द फॉर्म वाज वैल्यू 24,000। अब हमें ये देखना है कि गुडविल के लिए पैसा वो लाया कि नहीं लाया। यहाँ पे कहीं कुछ भी नहीं लिखा है कि गुडविल के लिए वो पैसा लाया या नहीं लाया, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, तो हम एज्यूम करेंगे कि उसने गुडविल के लिए पैसा नहीं लाया। तो पहले हमें देखना उसको कितना लाना था, 24,000 का उसका शेयर है 1/3, तो 1/3 उसको लाना था, मतलब उसको 8,000 रुपीज़ लाना था। तो 8,000 उसने लाया नहीं, तो उसको लिए हम लोग कौन सा एंट्री करेंगे, नहीं लाने का एंट्री करेंगे। ये तो लाने का एंट्री नहीं होगा, नहीं लाने का एंट्री होगा, तो लाने का एंट्री नहीं होगा, नहीं लाने का एंट्री होगा। यहाँ पे कैपिटल सीज कैपिटल टू ए टू बी, 8,000 उसको लाना था, 8,000 नहीं लाया है, उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे ए और बी में। तो 5:3 यहाँ पे ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 5:3 में बांट देंगे, तो 5,000 और 3,000 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 एंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में रिजर्व है कि नहीं। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, और तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व उसको डायरेक्ट पार्टनर्स में बांटेंगे। और बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है, बैलेंस शीट में गुडविल 10,000 दिया, उसको भी डायरेक्ट पार्टनर से बांटेंगे। तो गुडविल को पहले बांटते हैं 10,000 को, तो एस कैपिटल बीस कैपिटल टू गुडविल 10,000 बांटेंगे हम 5:3 में, तो आएगा 62503750। उसके बाद 7 नंबर है रिजर्व और प्रॉफिट का, तो यहाँ पे रिजर्व दिया हुआ है 16,000, तो 16,000 को हम बांट देंगे, तो आ जाएगा 10,000 और 6,000, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 5:3 में। अब लॉस, इस क्वेश्चन में लॉस नहीं है। एसेट्स इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, देखते हैं। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग वेयर यू वैल्यू 35,000, लैंड एंड बिल्डिंग का पहले वैल्यू था 25,000, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ है, तो लैंड बिल्डिंग से प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ 10,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद है
प्लांट एंड मशीनरी 25 हो गया, पहले प्लांट एंड मशीनरी 30 था, तो यहाँ प्लांट एंड मशीनरी से लॉस हुआ है 5000। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट वाज फाउंड टू बी इन एक्सेस 400, ये 400 ज़्यादा लिखा हुआ है, ज़्यादा लिखा हुआ है, इसको सही करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो इससे भी प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट 400 हो रहा है। ए लाइबिलिटी फॉर 1000 इंक्लूडिंग सन्ड्री क्रेडिटर में एक लाइबिलिटी है, वाज नॉट लाइकली टू अराइज, उसको पेमेंट नहीं करना है, तो नहीं करना है, तो इससे भी प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हमारा इससे हो गया 1000। 12,000 इन्वेस्टमेंट वेयर टू बी टेकन बाय ओवर बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए और बी इन्वेस्टमेंट ले लिए हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उसके लिए अलग से एंट्री करना पड़ेगा। बी इज़ टू विड्रॉ 3400 इन कैश, बी ने विड्रॉ कर लिया अपने पैसे से 3400, इसका अलग से एंट्री करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट यहाँ पे 1 2 3 प्रॉफिट है और एक से सिर्फ लॉस हुआ है, तो पहले प्रॉफिट का एंट्री करेंगे। लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, सन्ड्री क्रेडिटर और डेटर टू रिवैल्यूएशन, जो मैंने यहाँ किया है एंट्री, तो हो जाएगा 10,400 सन्ड्री क्रेडिटर्स, सॉरी डेटर से 400 है और सन्ड्री क्रेडिटर से 1000 है, तो 11,400। अब लॉस किससे हुआ है, तो लॉस सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी से हुआ है, तो प्लांट एंड मशीनरी से हो जाए, कितना लॉस हुआ है प्लांट एंड मशीनरी से 5000, तो यहाँ पे हम रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट 5000 टू प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा, एसेट्स एंड लायबिलिटी की जगह पे 5000। अब यहाँ 11,400 माइनस 5000 करेंगे तो 6,400 हमारा प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा 6,400, उसको हम 5:3 में बांट देंगे, तो हो जाएगा 4000 और 2400, लॉस नहीं होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो यहाँ प्रॉफिट हो गया तो लॉस नहीं होगा, तो हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। अब जर्नल एंट्री से हम रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो रिवॉल्यूशन के जो यहाँ पे एंट्री हुए हैं टू रिवैल्यूएशन है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, सन्ड्री क्रेडिटर और डेटर को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए बाय, और यहाँ पे रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी हुआ, तो टू प्लांट एंड मशीनरी यहाँ डेबिट में ट्रांसफ़र हो गया, तो यहाँ पार्टनर्स रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल हुआ था, तो टू पार्टनर्स कैपिटल है, तो बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ टू पार्टनर्स कैपिटल हो गया, रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम बैलेंस लिखेंगे ओल्ड पार्टनर का 50,000 और 35,000, उसके बाद जर्नल एंट्री हमने जो भी किया है, यहाँ जो भी पार्टनर का नाम आया है वो सारे यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री में 2 सीज कैपिटल है, तो बाई कैश हो जाएगा, बाई कैश 25,000 सी में हो जाएगा। उसके बाद इन सब में पार्टनर्स यहाँ पे 2 सीज कैपिटल टू ए टू बी, तो इसका काउंटर एंट्री होगा, तो 2 एस कैपिटल टू बीस कैपिटल और बाई सीज कैपिटल। ए बी रखेंगे तो ए और बी में अमाउंट नहीं होगा, सी लिखेंगे तो सी में नहीं होगा, और यहाँ पे जो भी यहाँ बटा हुआ है 8000 का 5 और 3 में बटा है, तो यहाँ पे वही लिख देंगे 5000 और 3000, 5000 और 3000 हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जनरल एंट्री जो है, जनरल एंट्री नंबर 6, इसमें 2 गुडविल हुआ है, तो 2 गुडविल लिखेंगे, 2 गुडविल हुआ है 6,250, 3,750। उसके बाद है यहाँ 7 नंबर एंट्री जो है, रिजर्व को हम बांटे हैं पार्टनर्स में ए और बी में, तो 2 ए और बी है तो बाय रिजर्व हो जाएगा, बाय रिजर्व 10,000, 6,000। उसके बाद यहाँ पे 9 और 10 में पार्टनर्स का नाम नहीं है, लेकिन 11 में पार्टनर्स है, 2 पार्टनर्स कैपिटल, तो बाय रिवॉल्यूशन हो जाएगा, बाय रिवॉल्यूशन हो जाएगा 4,000 और 2,400। यहाँ पे इन दोनों एंट्री को देखें, 5th और 6th, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय ए एंड बी, तो इन्वेस्टमेंट अगर ए और बी लेके, जनरल एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एसेट है, डेबिट होता है, लेकिन ले जाने के बाद क्रेडिट हो जाएगा, तो ए कैपिटल बी कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ टू इन्वेस्टमेंट लिख देंगे,
टू इन्वेस्टमेंट, कितने का इन्वेस्टमेंट ले गया, इन्वेस्टमेंट ले गया 12,000 का, रुपीज़ 12,000 का इन्वेस्टमेंट ले गया। तो ले गया तो 12,000 को इसमें दोनों में ले गया, तो इन लोगों के ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा 5:3 में, तो 7,500 होगा और 4,500 होगा। उसके बाद यहाँ दिया है बी ने विड्रॉ कर लिया 3,400 इन कैश, कैश से बी ने विड्रॉ कर लिया है, तो बी ने विड्रॉ कर लिया है, तो यहाँ पे 2 कैश हो जाएगा, बी से माइनस हो जाएगा, बी से हो जाएगा 3,400 माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बैलेंस कर लेंगे, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 55,250, 34,750 और 17,000। उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में ओल्ड बैलेंस शीट के रेफरेंस लेंगे। तो हमारा ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ है, यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है, सबसे पहले कैपिटल हम लिखेंगे, कैपिटल हम यहाँ जो बैलेंस आएगा उसको लिख देंगे, ए बी सी का सबसे पहले कैपिटल लिख लेंगे तीनों का यहाँ से। फिर क्रेडिटर्स 21,000 था, 21,000 में से यहाँ पे 1,000 पेमेंट नहीं करना है, तो 1,000 माइनस कर देंगे। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ लिख लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग पहले था 25,000 और लैंड एंड बिल्डिंग में प्रॉफिट हो गया 10,000 का, प्लस हो गया तो 35,000। प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू हो गया 25,000, पहले से 30 था, तो 5,000 डिक्रीज हो गया, 5,000 माइनस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25,000। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था, इन्वेस्टमेंट हमारे पास था 20,000, तो 20,000 उसमें से यहाँ इन्वेस्टमेंट लेके चला गया पार्टनर 12,000 का, 12,000 माइनस हो जाएगा, बचेगा 8,000। स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ है, स्टॉक एज इट इज लिख देंगे। स्टॉक है हम यहाँ पे 15,000। डेटर, डेटर में कोई चेंज हुआ है, डेटर में डेटर यहाँ पहले है 20,000। प्रोविज़न में चेंज हुआ है, प्रोविज़न एक्सेस लिखा हुआ है, तो सही करेंगे तो 1100 हो जाएगा, तो यहाँ 400 इंक्रीज हो जाएगा, 18,900 हो जाएगा। कैश पहले से कैश है 9,500। अब इस कैश में क्या चेंज हुआ इसको ध्यान से देखना है। कैश में यहाँ पार्टनर ने कैश लाया 25,000, वो प्लस हो जाएगा। फिर बी ने विड्रॉ कर लिया 3,400, वो माइनस हो जाएगा, 31,110 आएगा, 31,100 आएगा, और इसका बैलेंस शीट का टोटल आएगा 1,33,000। तो इस तरह हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया। इसी के साथ ही जर्नल एंट्री के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट समाप्त होता है।